ओके सो भाई गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि हमारे पास में क्या है, फोटोसिंथेसिस। अरे यार पेन लेना तो मैं भूल ही जाता हूँ, तो पेन कहाँ से मिलेगा? जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। ओके ये हो गया पेन। क्या है यार ये? क्यों इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ? ये हटाओ इसको यार। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा टाइम दे दो बस मुझे। अभी क्या हुआ इसमें? अरे ये जरा हटा दीजिए, इससे पेन नहीं आ रहा है। ओके थैंक यू। ठीक है थैंक यू। ठीक है, तो सही हो गया जो भी प्रॉब्लम था। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पेन मिल गया है, कौन सा कलर ले लूँ मैं? चलो ठीक है, येलो से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था भाई? फोटोसिंथेसिस। क्या था? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस समझने से पहले आप कहानी सुनो। अब जैसे मैं 1-1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे क्या लगा, भूख लग गया। अब भूख लगा तो मैं क्या करूंगा, सीधे घर जाऊंगा या यहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर है उनको बोलूंगा कि भाई मुझे भूख लगी, भाई लंच वंच की व्यवस्था करो, कुछ खाने पीने को लेके आओ। ऐसे ही सपोज करो मैं एक दिन पढ़ा रहा था और चलते चलते एक पेड़ मेरे पास आ गया। उसने कहा भाई साहब आप तो खा पी रहे हो, कुछ हमारा भी ध्यान रखो। मैंने कहा अरे यार क्या बात है, आप भी खाते हो? आप क्या खाओगे? लो मैं बर्गर खा रहा हूं, आप खा लो। तो उसने कहा अरे नहीं भाई हम बर्गर नहीं खाते हैं, अब अपने लिए अपनी व्यवस्था करते हैं, बस आपको खाते देख के हमको भी ऐसी भूख लग गई। तो मैंने उससे पूछा कि यार अच्छा बताओ कि तुम कैसे खाना बनाते हो, क्या खाते हो, कैसे खाते हो? सपोज करो जैसे आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें जादू होता है, तो जादू क्या खाता था? धूप खाता था। ठीक है, वैसे ही प्लांट भी कुछ खाते हैं। तो मैंने बैठ के पूरा तसल्ली से उस प्लांट से बात करी कि भाई बताओ यार, हमको भी बताओ कि तुम एक्चुअली में खाते क्या हो। कहा हाँ हाँ ठीक है बताते हैं। उसने कहा कि भाई देखो हम खाते तो वही हैं जो आप लोग खाते हो, लेकिन उसका फॉर्म अलग होता है। आप लोग जो कुछ भी खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी चाउमीन बर्गर पिज्जा पनीर, जो कुछ भी खाते हो उसमें कुछ खास चीजें होती हैं। कौन कौन सी खास चीजें होती हैं? उसने कहा कि उसमें भाई प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हमने कहा हाँ सिंपल सी बात है, ये सब चीजें तो होती हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो कहा जैसे आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो जिससे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो हम भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने कहा अच्छा कार्बोहाइड्रेट बनाते हो, कैसे बनाते हो? तो उसने कहा ठीक है समझो मेरी बात को। सपोज करो कि हमारे पास में यहां पे एक प्लांट है और वो प्लांट हमारे पास मान लो कि ये है, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सब यूज कर रहा हूं। ये हमारे पास में क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, और ये बातचीत कर रहा है मेरे से, ये अपना बता रहा है कि हम कैसे फूड को बनाते हैं, खाना हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसने कहा देखो आप जो भी खाते हो उसमें भी ग्लूकोज होता है और हमको भी क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज होता है। तो पूरी कहानी है ग्लूकोज बनाने की। ठीक है, अब हम कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, इसी चीज को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्लांट मुझे बता रहा है, आप ऐसी कंडीशन कर लो कि ये पेड़ है जो मुझे समझा रहा है कि हम लोग फूड कैसे बनाते हैं। उसने कहा भाई देखो हमारे पास बेसिकली जो ये प्लांट है, हमारे पास कुछ खास, जैसे आपके हाथ पैर नाक का नाक मुंह है, वैसे हमारे भी बॉडी पार्ट्स हैं। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं हमारे? तो उसने कहा भाई देखो सबसे पहले हमारे पास है रूट, जो कि कहां है, ग्राउंड पे पड़ी हुई है। दूसरा हमारे पास होती है लीफ, जो आप हरी हरी कलर की देखते हो, ग्रीनिश। तीसरा हमारे पास में यहां पे क्या है, सपोज करो फ्रूट्स है, और क्या होता है, फ्लावर होता है, कुछ ब्रांचेस होती हैं। तो उसने इस तरीके से हमें क्या किया, अपनी पूरी बात समझाई। हमने कहा ठीक है यार ये सब तो ठीक है, तुम बनाते कैसे हो? तो कहा थोड़ा सब्र करो यार, तसल्ली रखो, बता रहा हूं कैसे बनाते हैं।
तो उसने कहा देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी जो रूट होती हैं इनमें बहुत छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। तो ये रूट हेयर जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये यहां से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके हमारी लीफ तक लेके आती हैं। एक बात हो गई, हमने कहा चलो ठीक है। दूसरा कहा जो हमारी लीफ होती है, सपोज ये हमारे पास में क्या है, लीफ है, तो इस लीफ में छोटे छोटे से पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं, छेद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। क्या इनसे क्या होता है, तो उसने बताया कि भाई जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में CO2 गैस है वो इन्हीं पोर के थ्रू क्या होती है, अंदर आती है। हमने कहा चलो ठीक है भाई, बात समझ में आती है कि आती होगी भाई, पोर है तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा यार लेकिन तुम ग्लूकोज या खाना अपना बना कैसे रहे हो। उसने कहा ठीक है थोड़ा वेट करो। तो उसने कहा कि यहां से जब हमने क्या किया, अपनी रूट से हमने कह के पानी मंगा लिया, वाटर मंगा लिया, और इन्वायरमेंट का जो CO2 था वो हमारे स्टोमेटा के थ्रू हमारी पत्ती के अंदर आ गया। तो अब हमारी इस लीफ में एक विशेष स्पेशल चीज होती है जिसको आप लोग क्लोरोफिल कहते हो। क्या बोलते हो भाई, क्लोरोफिल बोलते हो। हमने कहा ठीक है, कहा अच्छा क्लोरोफिल, कहा हाँ यही क्लोरोफिल है जिसकी वजह से हम कैसे विजिबल होते हैं, ग्रीन विजिबल होते हैं। ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियां या हमारी बॉडी का जो भी पार्ट ग्रीनिश दिखाई पड़ रहा है वो जनरली किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है। हमने कहा भाई ठीक है मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन फिर भी अभी बताओ इसमें कैसे क्या हो रहा है कि आप फूड कैसे बना पा रहे हो। उसने कहा अब सुनो, ये जो हमारा क्लोरोफिल है जब यहां पे सन निकलता है या सनलाइट जब आती है और वो लीफ पर पड़ती है, आप लोगों को भी पड़ती होगी, तो वो क्या करता है, उस सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, कर लो ट्रैप। इससे हो क्या रहा है, तो उसने कहा अब सुनो, अब जब यहां पे हमारे पास में CO2 आ चुका है, यहां से पानी आ चुका है, हमारे पास क्लोरोफिल है ही जो लाइट को ट्रैप कर चुका है, तो अब यहां पे क्या होगा कि हम इस CO2 से और ये जो हमारे पास H2O है इन दोनों को मिला करके, यानी कि यहां पे क्या होगा, सनलाइट होगा और यहां पे दूसरा क्या है, क्लोरोफिल, इनको मिला करके हम क्या करेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। क्या करेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, जो कि हमारा फूड होता है। क्लियर इतनी बातें। इसके साथ हम एक फायदे वाली चीज जो है वो आप लोगों को देते हैं, वो क्या देते हैं, इसके साथ साथ हम आपको ऑक्सीजन देते हैं, और इसी ऑक्सीजन को आप लोग सांस लेते हो जिसकी वजह से आप जिंदा हो, लाइव हो। बात समझ में आया। तो ये इतनी बात उस पेड़ ने मुझे समझाई, तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों के घर में खाना बनता है भाई। अब इसको ऐसे समझो कि हमारे पास में भाई ये पेड़ था, जस्ट 2 मिनट। तो अगर हमारे पास में यहां पे ये कोई प्लांट है, अब प्लांट में खाना कहां बन रहा है, जैसे घर में खाना किस में बनेगा, कढ़ाई में बनेगा, तो हम प्लांट की जो लीफ है उसको क्या मान ले रहे हैं, कढ़ाई मान ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमको मैगी बनानी है तो हम इसमें क्या करते हैं, मैगी डालेंगे, पानी डालेंगे, कुछ और चीजें डालेंगे। तो वैसे प्लांट को भी मान लो अपना खाना बनाया तो वो क्या करेगा, इसमें उसने CO2 डाल दिया, साथ में इसने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। क्लियर इतनी बातें। अब पकाओगे कैसे, पकाने के लिए हमारे घर में क्या होता है, जनरली सिलेंडर होता है, गैस होता है। तो उसने क्या किया, उसने हीट जो है वो सनलाइट से ले ली, और यहां पे ये जो हमारे पास मटेरियल है जो हीट को ट्रैप करेगा, जैसे कढ़ाई करती है हीट को ट्रैप, वैसे ये इसकी लीफ में जो क्लोरोफिल है वो भी हीट को ट्रैप करेगा, यानी कि सनलाइट को ट्रैप करेगा, और यहां पे क्या होगा, खाना बढ़िया से पकने लगेगा, और खाना बन के क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा, जो कि हमारा C6H12O6 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक सी कहानी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम किसी दिन। ठीक है, तब तक के लिए इतनी बात आप समझ लो, और डिटेल हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक है, हो गया सर।